बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी काले चने की बहुत ही मज़ेदार सब्जी और तरीका भी बहुत ही आसान बताया गया है। अगर आप इस तरह से काले चने बनाएंगे, आपके काले चने इतने यम्मी बन के तैयार होंगे कि आप हर बार इसी तरह से बनाना चाहेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और एक बेल आइकन का बटन आता है, उसे प्रेस करेंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस भी मिलता रहेगा। तो आइए बनाते हैं काले चने की मज़ेदार सी सब्जी। ये मैंने काले चने पूरी रात के लिए भिगो कर रख दिए थे और ये अंकुरित भी हुए हैं, तो इनको मैंने एक रात के लिए कपड़े में बांध करके भी रख दिया था। तो अब इन्हें हम किसी कुकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमें इनको पानी में से निकाल करके डाल लेना है। अगर आप चने रात को भिगोना भूल जाते हैं तो आप 3 से 4 घंटे के लिए गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं, उसमें भी ये अच्छे फूल करके तैयार हो जाते हैं। चनों को कुकर में डालने के बाद इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डाल देते हैं। ये 1 तेज पत्ता डालेंगे और ये 1 बड़ी इलायची के दाने निकाल करके डाल देंगे। आप चाहें तो बड़ी इलायची को बिना खोले भी डाल सकते हैं। और ये 1 लौंग को डाल देते हैं। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। हमने 1 कप काले चने लिए थे तो हमें इसके अंदर 3 कप पानी डाल देना है। पानी हमारा इस लेवल तक होना चाहिए। अब इसके अंदर स्वादानुसार नमक डाल देंगे। अब हमें कुकर की लीड को लगाते हुए मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 विसिल्स को लगा लेना है और उसके बाद हमें जब तक प्रेशर अपने आप रिलीज़ ना हो जाए जब तक हमें कुकर की लीड को खोलना नहीं है। ये मैंने एक कढ़ाई को गर्म करके उसके अंदर 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। यह सब्ज़ी सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छी बनती है। अब इसके अंदर हम ये आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा के क्रैकल हो जाने पर ये आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च को क्रश करके डालेंगे और इसके अंदर ये 1 बड़े साइज का प्याज बारीक चॉप करके डालेंगे। आप चाहें तो प्याज को मिक्सी में पीस करके भी डाल सकते हैं। अब गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई करते हुए हमें प्याज को ब्राउन कलर तक होने तक फ्राई कर लेना है। अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप अदरक और हरी मिर्च के साथ 6-7 कलियां लहसुन की क्रश करके डाल सकते हैं। प्याज को 4-5 मिनट चलाते हुए प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है और बिल्कुल इवनली कलर आया है। तो अब इसके अंदर हम कुछ मसाले मिला लेते हैं। ये आधा चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर डालेंगे और ये 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। यह स्पाइसी कम होती है, स्पाइसी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और 1/4 चम्मच कच्चा जीरा पाउडर डालेंगे। इस टाइम आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो पर रखना है। और ये 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, यह रोस्टेड है। और ये 1 पिंच हींग डालेंगे, इसका फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। अब हमें सारे मसालों को प्याज के साथ 30 से 40 सेकंड के लिए अच्छी तरह से पका लेना है। अगर आपका मसाला कढ़ाई में चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा पानी करके भी उसको भून सकते हैं। पानी आपको 2-3 चम्मच ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। 30 से 40 सेकंड हो चुके हैं, मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज का टमाटर मिक्सी में पीस लिया था। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। टमाटर को भी हम मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके अंदर टमाटर की क्वांटिटी आपको कम नहीं रखनी है। अब हम इस स्टेज पर भी थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपने नमक पहले भी चने बॉईल करने में डाला था। अब हम टमाटर को 3 से 4 मिनट तक खूब अच्छे से पका लेते हैं जब तक कि इससे तेल अलग ना हो जाए और इसको हम ढक करके पका लेते हैं। इतने हमारा मसाला पक रहा है, इतने हम चने चेक कर लेते हैं। चने हमारे अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। इन्हें चेक करने के लिए हमें इस तरह से निकाल करके दबा लेना है। देखिए बहुत आराम से दब रहा है। तो चने हमारे पूरी तरह से बॉईल हो चुके हैं। इसके अंदर से हम ये गरम खड़े मसाला निकाल देते हैं क्योंकि इनका फ्लेवर इसके अंदर खूब अच्छे से आ चुका है। और इधर हमारा मसाला पकते हुए भी 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। इसे भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए आप मसाला देख सकते हैं कि कितना अच्छा तैयार हुआ है। तेल बिल्कुल अलग हो चुका है। मसाला को आप जितना अच्छा भूनेंगे हमारी सब्ज़ी चने की बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगी। चने की क्या, आप किसी भी सब्ज़ी को अगर मसाला भून के बनाएंगे तो वह बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। अब इसके अंदर हम चने डाल लेते हैं। शुरू में तो हमें इसके अंदर बस 1 लैडल भर के ही चने डाल लेने हैं और इनको हमें लैडल की हेल्प से अच्छी तरह से दबाते हुए इनको हमें सब्ज़ी के अंदर ही मैश कर लेना है।
चने अगर आप इस तरह से मैश करेंगे तो सब्ज़ी हमारी बिल्कुल अलग अलग सी, पानी अलग और बिखरी हुई सी नहीं बनेगी। और अगर आप इन्हें मिक्सी में पीस करके बनाएंगे तो उससे हमारी सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो इस तरह से चनों को हमेशा इस तरह से प्रेस करके बनाएं। चनों को मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से मैश कर दिया है। अब इसके अंदर हम जो हमने चने बॉईल करे हैं उनको हम डाल देते हैं। इन्हें हमें पानी के साथ ही डाल देना है। अब चनों को हमें मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मुझे इसके अंदर पानी की क्वांटिटी कम लग रही है तो मैं इसके अंदर पानी और डाल देती हूँ। इसके अंदर हम ये 1 कप पानी और डाल देंगे और ये आधा चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं। अब हमें चनों को 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। चनों को पकते हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी टाइट भी हो चुके हैं और ये ठंडे होने के बाद वैसे भी और ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें से पानी अलग अलग सा नहीं है, सब्ज़ी हमारी बिल्कुल मिक्स सी बन के तैयार हुई है। तो अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे। इससे इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। और धनिया को अच्छी तरह से सब्ज़ी के साथ मिक्स कर देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक के जूलियंस भी डाल सकते हैं और हरी मिर्च को बीच में से चीरा लगा करके भी डाल सकते हैं। उससे भी हमारी सब्ज़ी बहुत ही गार्निश लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। अब हम चनों को किसी सर्विंग बाउल में गैस को बंद करते हुए सर्व कर लेते हैं। चनों को हम सर्विंग बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि पानी पानी सा और सब्ज़ी हमारी बिखरी बिखरी सी बिल्कुल भी बन के तैयार नहीं हुई है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी चनों की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और यम्मी बन के तैयार होगी। और एक बेल आइकन का बटन आता है, आप उसे प्रेस करेंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस भी मिलता रहेगा।